मेरे साजन मेरे साथ यूं ही चलना, बदलेगा रंग जमाना पर तुम नहीं बदलना। मेरे साजन मेरे साथ यूं ही चलना, बदलेगा रंग जमाना पर तुम नहीं बदलना। मेरी मांग यूं ही भरना तारे हजार बनके, मेरी मांग यूं ही भरना तारे हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय। हाँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वांटेड इंग्लिश और मैं हूं सियाज। चलिए आज की क्लास में देखेंगे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में आप सबसे पहले देखने वाले हैं यूज ऑफ कैन। हाँ, आज हो जाए यूज ऑफ कैन। तो यूज ऑफ कैन, तो मॉडल जो है आपका मॉडल वर्ब्स जो है कैन है, कुड है, मे है, माइट है, तो सब पर वीडियो बनाएंगे। तो आज पहला क्लास में आप देखेंगे कैन, यूज ऑफ कैन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ कैन। तो कैन का सबसे पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर को। कैन का स्ट्रक्चर जो है, कभी भी कैन के बाद में वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए। सब्जेक्ट तो आपका होगा ही, एस फॉर क्या? सब्जेक्ट। एस फॉर क्या होगा? सब्जेक्ट। फिर कैन और फिर V1, वर्ब का पहला फॉर्म। V1 मींस क्या? वर्ब का पहला फॉर्म। तो वर्ब का पहला फॉर्म, तो आई कैन सिंग, तो कभी भी V1 के बाद में, सॉरी, कैन के बाद में वर्ब का पहला फॉर्म ही आना चाहिए। तो आई कैन सिंग, ये आपका बिल्कुल सही होगा क्योंकि वर्ब का पहला फॉर्म है, बिल्कुल सही है। आई कैन सी, ये स्ट्रक्चर भी आपका करेक्ट है, आई कैन सी। लेकिन सब्जेक्ट हो, कैन हो, और कैन के बाद में V2 नहीं आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगा। V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी नहीं आएगा। V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आई कैन सेंड, सेंड आपका V2 है तो V2 आएगा? नहीं आएगा, इसमें से कोई नहीं आएगा। V3 आएगा? संग नहीं। सिंगिंग आएगा? नहीं। सिंग्स आएगा? नहीं। तो ये रॉन्ग, पूरा रॉन्ग। मतलब कभी भी कैन के बाद में वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, चाहे वर्ब कोई भी हो, वर्ब कोई भी हो। यहां पर सिंग लिखा है तो हम ड्रिंक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंकिंग नहीं होगा, रनिंग नहीं होगा। हाँ, हेल्प हो जाएगा, हेल्पिंग नहीं होगा। मतलब वर्ब का पहला ही फॉर्म आना चाहिए तो चाहिए, तो फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं, है ना। स्ट्रक्चर हमने जान लिया है, ठीक है। कभी भी कैन आपका शो करता है पावर को, एबिलिटी को, कैपेसिटी को। जहां भी कैन आप बोल दिए हैं तो कैन बोल के आप फंस भी जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि अगर कैन से अगर आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं तो वो चीज आपको आनी चाहिए। अगर वो चीज आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आप बोल के फंस गए हैं। आपने बोला आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, तो उठा के बताना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा उठाकर उसको। आई कैन स्पीक बंगाली, आई कैन स्पीक बंगाली, ठीक है, तो बंगाली आपको बोल के बताना पड़ेगा, है ना। तो बंगाली बोलना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं हिंदी, आप बोल रहे हैं कि आई कैन स्पीक बंगाली, ठीक है, तो बंगाली बोलना पड़ेगा, है ना। नहीं बोलिएगा तो आप वहां पे बोल के आप फंस गए, बेवकूफ बन जाइएगा। ठीक है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस नदी के इस छोर से उस छोर पार कर सकता हूं। मतलब तैर के, मतलब यहां से तैर के जाएंगे और वो छोर के पास पहुंच जाएंगे, उस किनारे के पास। तो बताना पड़ेगा क्योंकि आपने कैन बोला है, आपने शो किया है पावर को, एबिलिटी को, कैपेसिटी को। तो आपका कैन क्या शो करता है? पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। याद रहे, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। कैन का कुछ और भी स्ट्रक्चर होता है कि कैन के इक्वल में अगर उसको बोलिएगा ना तो स्पोकन में आपका वो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, है ना। कैन के इक्वल में, जैसे कि कैन के इक्वल में इज, एम, आर, है ना, आप लगा दिए, ठीक है। एबल टू प्लस V1, एबल टू प्लस V1, तो ये आपका कैन के इक्वल में आ जाएगा, एबल टू, ठीक है। या इज, एम, आर, कैपेबल ऑफ, और यहां V4 होना चाहिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। मतलब हम कैन के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कैन के इक्वल में ये भी दो स्ट्रक्चर आपका आ सकता है। कैसे? देखिएगा, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो पता है कैन आपका मॉडल वर्ब है, मतलब तुम इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक
इंग्लिश, इसका मीनिंग वही है कि आप इंग्लिश बोलने में समर्थ हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इसका मीनिंग वही है कि आप इंग्लिश बोलने में समर्थ हैं। ठीक है, तो तीनों का मीनिंग एक ही है ना, तीनों में से कोई का यूज कर सकते हैं। हाँ, तीनों में आपको अलग यही लग रहा है कि सब में स्पीक आया है और यहाँ स्पीकिंग आया है, इसलिए कि कैपेबल ऑफ के बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, तो इसलिए मैंने आईएनजी लगाया है, बस और कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने सीख लिया है कि आपका कैन क्या शो कर रहा है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। अब आगे बढ़िए, अगला आपका है गिव और टेक परमिशन। परमिशन देना, परमिशन लेना, दोनों में कैन का यूज आप कर सकते हैं। गिव और टेक परमिशन, क्या बोल रहा है, गिव और टेक परमिशन, परमिशन लेना हो या देना हो, आप कैन का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तो क्या परमिशन आप दे रहे हैं। कैन आई गो टू सिनेमा टुनाइट, परमिशन आप ले रहे हैं अगला से, कैन आई गो टू सिनेमा टुनाइट, क्या आज रात में सिनेमा देखने जा सकता हूं, है ना। और यहाँ क्या कर रहे हैं, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, यहाँ परमिशन आप दे रहे हैं और यहाँ परमिशन आप ले रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, गिव और टेक परमिशन, कैन से गिव और टेक परमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब सैद्धांतिक संभावना, वैसा संभावना जो कि ये होना ही है, ये होना ही है, इसे बोलेंगे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर एक कोई गलती कर सकता है, हर एक कोई गलती कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, कोई भी काम हो, जैसा भी काम हो, सब मिस्टेक करता है ना, क्योंकि सैद्धांतिक संभावना ये तो होना है, दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कि मिस्टेक नहीं किया होगा। सब अपने अपने काम में, कोई घर बना रहा होगा तो कभी घर बनाने में ईंटा का जोड़ना रहा होगा, गलती जोड़ दिया होगा, घर गलत बना दिया होगा। ठीक है, कोई इंसान है ना मोबाइल बना रहा है, मोबाइल बनाने में गलती कर दिया होगा, कोई इंसान पढ़ा रहा है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हमसे हो गया, तो वही बोल रहा है कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है आपका, वो खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, ये बात आपको ही पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, है ना, बच्चों का खेल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कब क्या हो जाता है, कहा जाता है आग, पानी और बिजली से बच के रहना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है, सैद्धांतिक संभावना है ना। आगे बढ़ेंगे, हैबिट और नेचर, कैन आपका शो करता है, क्या शो करता है, हैबिट को भी और नेचर, आपका नेचर क्या है आपका, ठीक है, आपका हैबिट क्या है, ठीक है, उसको भी कैन शो करता है। कैसे शो करता है, देखिए, ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, मतलब एक जो होता है, एक धोखेबाज जो आदमी जो होता है, वो मतलब धोखेबाज जो एक आदमी होता है, वो हम लोगों को धोखा दे सकता है, जिस पर भरोसा आपको नहीं है, धोखेबाज वो आदमी है, ठीक है, तो वो आपको धोखा दे सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ऐसा हैबिट है, उसका नेचर है, हमको पता है कि धोखेबाज आदमी है तो धोखा देगा ही, बेईमान आदमी है तो बेईमानी करेगा ही, हाँ, अच्छा आदमी तो अच्छाई करेगा, बुरा आदमी बुराई करेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका हैबिट हो सकता है, नेचर हो सकता है, आप जान गए उसके बारे में कि वो डिसीटफुल पर्सन है, धोखेबाज आदमी है, तो वो हम लोग को धोखा दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है भाई। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, और एक ईमानदार जो आदमी होता है वो किसी का जल्दी, है ना, नुकसान, हार्म नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, एक ऑनेस्ट जो आदमी है वो जान दे देगा, प्राण दे देगा, गरीब का गरीब जिंदगी भर रह जाएगा, पार्ले जी खा कर रह जाएगा जिंदगी भर, है ना, सुबह शाम पार्ले जी खाएगा, है ना उसको मैगी खाएगा, है ना वो पिज्जा खाएगा, गरीब है बेचारा, लेकिन ईमानदार है, तो वो आपको धोखा कभी नहीं देगा। ठीक है, ऐसा क्या है, नेचर है। तो ये आपका जो है एब्सेंस ऑफ पावर एंड एबिलिटी, एब्सेंस ऑफ पावर ऑफ एबिलिटी, मतलब कोई भी आप में पावर है, एबिलिटी है, और वो एब्सेंस है, उसका अभाव है, उसका कमी है, वो पावर एबिलिटी खत्म हो गया है। ठीक है, तो वहां भी कैन का यूज कर सकते हैं। कैसे, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधा आदमी नहीं देख सकता है, क्योंकि उसमें पावर एबिलिटी खत्म हो गया, आंखों का रोशनी खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए, तो आज के इतना ही, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। चलिए, तो आपका नाम याद रहे, वांटेड इंग्लिश
वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज संडे है तो संडे को बनाना है सुपर संडे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।